पाकिस्तान के अंदर जो भी आपको ऑटो की न्यूज़ लेनी होती है उसके लिए आप पाक व्हील्स को सब्सक्राइब कर लिया करें, अभी तक अगर नहीं किया तो फिर कर लें। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट लुक ऑफ Hyundai Sonata 8th जनरेशन फेसलिफ्ट एंड लाइन, एंड दिस इज़ अ कार इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी ब्यूटीफुल। और गाड़ी का जो फ्रंट लुक है खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दी गई है। जनरेशन 8 की जो पहली पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली सोनाटा थी उसकी हेडलाइट्स बहुत बड़ी बड़ी थी, जबकि इस गाड़ी में आपको हेडलाइट ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप सामने देखें तो आपको एक फ्रंट के ऊपर DRL नजर आएगा जो कि बड़ा खूबसूरत LED स्ट्रिप के फॉर्म में चल रहा है। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस गाड़ी की थोड़ी सी जो है मुमासलत आती है टोयोटा क्राउन का जो नया आने वाला वेरिएंट है उससे। हेडलाइट्स अभी तक आप ढूंढ रहे होंगे, सो हेडलाइट इसकी जो है ना वो सीमलेस हेडलाइट है और होराइजन LEDs हैं। यहाँ पे आपको नीचे नजर आएंगे तो ये LED हेडलैम्प्स हैं, ना सिर्फ ये LED हेडलैम्प्स है बल्कि फुल LED है, इसमें लो बीम हाई बीम सारा कुछ है। तो इसमें सेल्फ लेवलिंग भी है और ऑटो डिमिंग का फंक्शन भी दिया गया है। तो फ्रंट जो ग्रिल है गाड़ी की वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस है, जो पूरी आपको फ्रंट लुक आती है उसमें एक ग्रिल जो है मेजर पोर्शन है, तो ये पियानो ब्लैक के अंदर है। तो नीचे जो है आपको लिप मिल जाएगा जो कि मैट क्रोम का है। सामने आपको पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, और साइड पे अगर आप आ जाए तो साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट गाड़ी की पहले जैसी है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो आपको नजर आएगा, एक तो यहाँ पे फेंडर में आपको एन लाइन का लोगो नजर आएगा, ये फिन्स नजर आएंगे जिनके अंदर इंटीग्रेटेड साइड जो है इंडिकेटर भी है, और गाड़ी के 19 इंच के व्हील्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इनके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है ना डायमंड कट व्हील्स मिल जाते हैं विद ब्लैक एंड डायमंड कट इन इट, और इसके साथ जो है कॉन्टिनेंटल का 19 इंच का टायर है। साइड पे अगर आप आ जाएं तो अगेन पियानो ब्लैक के साथ गाड़ी के अंदर काफ़ी खेला गया है। इसके अलावा मैट एल्यूमिनियम जो है इसके साइड स्कर्ट्स पे भी मैट एल्यूमिनियम एंड ब्लैक कलर जो है आपको नजर आएगा, जो गाड़ी को एक वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। साइड व्यू मिरर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड कैमरा मिलेगा बिकॉज गाड़ी के अंदर स्मार्ट व्यू जिसको 360 कहा जाता है वो भी है, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ है, एंड अगेन पियानो ब्लैक इसके जो पिलर हैं। और ये पीछे तक अगर आप देखें तो ये सारी लाइनिंग जो है पियानो ब्लैक में जा रही है। कर्व्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो पिछली गाड़ी में भी थे। सो अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो गाड़ी के जो रेयर एंड है वो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब एक दफ़ा देख के कहते हैं ना पंजाबी में चस आ गई है। सो इसमें आपको HLED जो कि Hyundai की तमाम गाड़ियों में नजर आती है, बहुत ही खूबसूरत रनिंग LEDs हैं, HLED मिलेगी। यहाँ पे आपको जिस तरह रेसिंग ट्रैक के ऊपर चेकर्ड फ्लैग बना होता है वो आपको नजर आएगा, और नीचे Hyundai का लोगो है। इसके अलावा पियानो ब्लैक स्पॉइलर मिलेगा गाड़ी का, ये इसका कैमरा आ गया, रेयर पार्किंग सेंसर्स आ गए, एंड पिछला बम्पर जो है अगेन 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन, एक तो बॉडी कलर, उसके बाद पियानो ब्लैक, नीचे आपके पास जो है मैंने आपको बताया मैट जो है ना क्रोम वो है, और नीचे गाड़ी के क्वाड एग्जॉस्ट हैं। जी हाँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये तो मैं आपको बताना है भूल ही गया, दिस कार इज इक्विप्ड विद 2.5 TGDI इंजन, यानी 2500 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है। और इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहे हैं और आप देख के परेशान हो रहे होंगे। सो दिस कार हैज गॉट 290 हॉर्स पावर और 422 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, विच इज़ अ लॉट। और इसका जो 0 to 100 है कंप्लीट क्लेम वो मेरा ख्याल है 6.3 सेकंड के करीब है। खैर मैं डिट्रैक्ट हो गया गाड़ी के एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन के। ओवरऑल अगर गाड़ी की रेयर लुक देखी जाए तो मुझे ये फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि फ्रंट पे भी आपको रनिंग LED मिल जाती है, लेकिन ये जो पीछे एज का साइन है और ये जो LED रेड कलर में है इसकी खूबसूरती कमाल है। सो इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट ऑटो ट्रंक मौजूद है, और जो इसकी ट्रंक की स्पेस है आई थिंक इज़ प्रीटी मच सेम एज द लास्ट वेरिएंट। और अगर आपने ज़्यादा सामान रखना हो तो आप इसकी सीट्स को जो है ना आगे यहाँ से भी कर सकते हैं, और एज यूजुअल हम इसके अंदर टेस्ट भी कर लेते हैं, स्पेस टेस्ट। सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। आई थिंक इफ़ आई स्विच इट ऑफ, खोल लोगे? हाँ, इतना स्मार्ट है। सो ट्रूली स्मार्ट ट्रंक है। अगर मैंने उसको रोका है रुक गया, मुझे डर था कि मैं अंदर ना आ जाऊँ। सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि एन लाइन के अंदर क्या क्या दिया गया है। सो गाड़ी की जो चाबी है वो जितनी नई जनरेशन की Hyundai है उन सब के ऊपर जो है Hyundai का लोगो बना होता है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है और ये वेलकम लाइट है जो कि आपको वेलकम करती है। सो गाड़ी के अंदर पहली चीज जो आप बैठ के फील करेंगे ना तो आपको पता लग जाता है एनलाइन क्या है। एनलाइन बेसिकली इज अ स्पोर्टी वर्जन ऑफ दिस कार। और अगर आप देखें आपको ये AC के वेंट्स के साइड पे एक रेड रंग की लाइनिंग नजर आएगी। दिस इज नॉट अ लाइट, ये है ही रेड रंग की। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे, आर्म रेस्ट पे, दरवाजों पे, सीट्स पे, हर जगह आपको रेड स्टिचिंग नजर आएगी जो कि आपको एक फील आती है कि आप वाकई किसी स्पोर्टी चीज़ में बैठे हैं। इसके अलावा जो सीट की शक्ल है वही बड़ी स्पोर्टी स्टाइल की है, बकेट स्टाइल की है, बट फोमिंग बड़ी अच्छी है। और इसके अंदर आपको लेदर और स्वेड जो है दोनों का कम्बिनेशन मिल जाएगा, और बीच में एन लाइन का लोगो मिल जाएगा। अगली सीटें जो हैं वो हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं, पिछली सीटें हीटेड है। सो अगर हम इंटीरियर में बैठे गाड़ी को स्टार्ट करें तो अगेन स्टार्ट स्टॉप के बटन के साइड पे भी एक रेड लाइन आ रही है जो कि आपको नज़र फील कराती है कि आप किसी स्पोर्टी चीज़ में बैठ लगे हैं। और दूसरी चीज़, जब गाड़ी को आपने ऑन किया है सो दिस क्लस्टर इज़ लाइक वाओ। इसमें 12.3 इंच के 2 क्लस्टर हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है, एंड ये कर्व्ड LED है। 12.3 का इसका इंफोटेनमेंट है, 12.3 का इसका जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। और ये नीचे आपको एम्बिएंट लाइटिंग की जो एक रेड कलर नज़र आ रहा है दरवाजों के अंदर भी आएगा, डैशबोर्ड के अंदर भी आएगा, और उसको आप अपने मर्जी के कलर पे एडजस्ट कर सकते हैं।
डैशबोर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे जो है लेदर यूज किया मिलेगा, हार्ड लेदर है। तो उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कार्बन फाइबर टाइप जो है शीट लगी हुई मिलेगी, और उसके नीचे आपकी एसी की ग्रिल्स हैं। ओवरऑल ये जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ये बहुत ही वेलकमिंग, और आपको पता लगता है कि बड़ा फ्यूचरिस्टिक किस्म की आप किसी गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ ताकि गाड़ी शोर ना डाले। इसके अलावा गाड़ी के अंदर हेड अप डिस्प्ले भी मौजूद है। अगेन राइट साइड जो है अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट एडजस्टमेंट है, ट्रंक का बटन है, और यहाँ पे का जो गियर लीवर है इस 100% सेम एज आयोनिक। स्टीयरिंग व्हील की जो शेप है बड़ी स्पोर्टी है। अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ द वन ऑफ द ओल्ड स्पोर्ट्स कार। बाकी नीचे एन लाइन का लोगो इसके अंदर भी मौजूद है, और स्टीयरिंग जो है वो हीटेड भी है। स्टीयरिंग हीट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो हीटेड स्टीयरिंग है। ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों होता है, मैनुअली होता है बट हो जाता है, टेलीस्कोपिक है। और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर मौजूद हैं। अगर इसकी बटन्स की हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं इसके, जो कि आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीमीडिया को। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये आपका क्रूज कंट्रोल, अगेन इस गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज है, लेन असिस्ट है, लेन कीप है, उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टार का बटन है जो आप अपनी मर्जी का फंक्शन इस पर डाल सकते हैं। सो इसके अंदर जो एडास के फीचर हैं उसके लिहाज से स्टीयरिंग के अंदर हैप्टिक फीडबैक है। सो अगर आप लेन असिस्ट में बाहर निकल रहे हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन आएगी तो वो आपको अलर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की बात करें जो कि 12.3 इंचेस का है, तो ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें सो इट्स नॉट एनालॉग, इट्स डायनामिक एलईडी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट भी ला सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी चेंज होती है। तो सामने ही आपको बता रहा है कि इस गाड़ी का जो रेडार है वो सामने से पिकअप कर रहा है कि सड़क की स्पीड लिमिट कितनी है। यहाँ पे लेन असिस्ट का बता रहा है, ये आपके जो है पार्किंग लैंप्स उनका बता रहा है। इस साइड पे आपकी स्पीडोमीटर आ गया, नीचे फ्यूल आ गई, लेफ्ट साइड पे आरपीएम और इंजन हीट आ गई। नीचे आपको एक्सटीरियर टेम्परेचर और ये गाड़ी का जो गियर है वो बता रहा है। राइट साइड पे गाड़ी की टोटल माइलेज है, और ये आपको बता रहा है कि इस वक्त गाड़ी में जितने ऑक्यूपेंट है उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी। तो अगर मैं सीट बेल्ट उतार दूंगा तो इसके अंदर यहाँ पे ड्राइवर की आगे और ये पैसेंजर्स की जो है ना आपको फीडबैक दे रहा है। सेंटर में आपको यहाँ पे एक कंपास नजर आ रही है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड करेगा वो क्या क्या है। सो ये आपको जिस तरह मैंने आपको बताया डैश के फीचर सारे आ जाएंगे। फिर ये आपको टायर प्रेशर मॉनिटर है वो बता रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखना चाहें तो ये आपके भी टोटल जो है ऑन बोर्ड कंप्यूटर बताता है कि टोटल माइलेज कितनी है, कितना टाइम चला है, क्या उसकी एवरेज थी सिंस स्टार्ट, फिर आफ्टर रिफ्यूलिंग, अगेन दिस कार, फिर इस करंट ट्रिप का। तो इस गाड़ी की काफ़ी चीज़ें जो है ना मुझे कॉमन लगी हैं आयोनिक 6 से, बिकॉज इज सेम फैमिली कार। इस तरह ये ऑयल टेम्परेचर दे रहा है, आपका टॉर्क बता रहा है, टर्बो कार है उसका बूस्ट बता रहा है, और ये डिफरेंट फीचर्स आपके इस तरह आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं, और ये तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस साइड पे आ जाएं इंफोटेनमेंट के अंदर। अगेन आपको अगर इसको कैमरा यूज़ करने के तौर पे करना है तो आप रिवर्स करेंगे तो इसका आपको 360 आ जाएगा। अगर आप इसमें एंड्रॉइड ऑटो लगा लेते हैं तो आपके मैप्स भी चल जाएंगे, आपका म्यूजिक भी चल जाएगा, एंड होस्ट ऑफ अदर थिंग्स कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर। और ये इसके डिफरेंट थीम्स अगर हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे तो ये साउंड ऑफ नेचर, जब हम गाड़ी में बैठे थे तो साउंड ऑफ नेचर जो प्ले हो रहा था। सो जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको एक साउंड मिलेगी एक बड़ा, इसके आप डिफरेंट इसकी थीम्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं, बिकॉज इट्स स्लाइड, और इसकी जो स्लाइड है बड़े मज़े का, अगर आप स्पीड देखें तो कोई लैग नहीं है। सो यहाँ पे फ़ोन की प्रोजेक्शन आ गई, वॉइस के डिफरेंट फंक्शन आ गए, कार वॉश मोड में जा सकते हैं, वेदर के बारे में बता सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन। इसके अंदर एक वैले मोड भी है इस गाड़ी के अंदर। वैसे वैले वाले को गाड़ी देते हुए आजकल आप परेशान हुआ करें, क्योंकि मैं इर्द गिर्द काफ़ी हॉरर स्टोरियाँ सुनता हूँ और मैंने कभी किसी को गाड़ी वैले पे नहीं दी, जस्ट ऑन साइड नोट। इसके अलावा पे हार्ड बटन मौजूद हैं, होम, मैप, सारी चीज़ें आप इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट बटन, ये बड़े स्मार्ट बटन है, अगेन कॉमन टू मेरा ख्याल है यही टेक्नोलॉजी है, मैंने आयोनिक में भी देखी थी। सो ये जो है टच सेंसिटिव बटन है, यहाँ से आप इसकी जो वेंटिलेटर शीट ऑन कर लें, इसको हीट करना तो ऊपर ले जाएं। सिमिलरली इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑडियो यूनिट आपने ऑफ ऑन करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर, यूएसबी कनेक्टिविटी, मल्टीपल पोर्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको अगर कोई अपना लाइटर वगैरह लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, और अगर डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी भी यहाँ मौजूद है। बाकी सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर मौजूद हैं, आप इसको खोल के इसके अंदर स्पेस भी है। और इस गाड़ी के अंदर एक मेरा जो बड़ा फेवरेट जो है ना फीचर, इसमें बोस का साउंड सिस्टम है विद 12 स्पीकर्स। इसके अलावा जो ड्राइविंग सीट है, दिस इज 8-वे ऑटो एडजस्टेबल विद मेमोरी फंक्शन एंड विद लंबा सपोर्ट, सो जो कि मेरे ख्याल से 1 अप है। इसके अलावा इस सीट के अंदर एक ग्रैब फंक्शन भी है, सो अगर आप गाड़ी कहीं मोड़े तो इस सीट आपको ग्रैब कर लेती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी ऑप्शन है। और ये जो इसकी ड्राइविंग पोजीशन है आपकी वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी वेलकमिंग है। इधर अगर आप आ जाएं तो ड्राइविंग मोड है इस गाड़ी के, एक इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है, और एक जो है आप इसको कह सकते हैं कि कस्टम मोड है, इसको आप माई ड्राइव का नाम दिया गया है। इधर ऑटो होल्ड का बटन है, पार्किंग सेंसर,
और ये इसका स्मार्ट व्यू जिसको 360 भी कहते हैं, 360 बेसिकली। सो इसका स्मार्ट व्यू का बटन है बेसिकली। इसके आप डिफरेंट तरह की सेटिंग सेट कर सकते हैं, आप गाड़ी के साथ किस तरह खड़े हुए हैं, या आप उसको 3D व्यू लेना चाह रहे हैं, 2D लेना चाह रहे हैं। सो ये उसके अंदर से आप ऑप्शंस देख सकते हैं। दिस कार इज लोडेड विद ADAS फीचर्स। इसकी जो हेडलाइट है वो हाई बीम असिस्ट है। इसके अलावा इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट जो है वो भी है। इसके अंदर जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, अगर सामने कोई आ जाता है तो ये गाड़ी अपनी स्पीड कम कर लेगी और खुद वापस रीगेन करेगी। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट, पार्किंग कोलिजन असिस्टेंस, रियर कोलिजन असिस्टेंस, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, साइड एग्जिट असिस्ट। जिस तरह अगर हम देखें, अगर आप किसी हाईवे से उतरे होते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर है। आपको शीशों में ये वार्निंग का बटन नजर आ रहा होगा, और उसके साथ अगर आप इस गाड़ी को मोड़े हैं तो ये आपको साइड कॉर्नर भी यहाँ से दिखाएगा। सो विच इज़ वेरी हेल्पफुल। इससे पहले Hyundai की Santa Fe के अंदर भी हमने ये ऑप्शन देखी थी, और काफ़ी लोगों का सवाल था कि ये इस गाड़ी में आएगी कि नहीं आएगी, तो इस गाड़ी में है। इसके अलावा इसमें एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी है। इधर अगर आ जाएं तो अगेन ये वाली जो आपकी ड्राइविंग साइड की जो बेसिकली चारों शीशे जो हैं ये ऑटोमेटिक हैं, और इनके अंदर सेफ्टी फंक्शन भी है। सो अगर कोई चीज़ आगे आ जाती है तो ये वापस आ जाएंगे। कोई बच्चा हो या किसी का हाथ वगैरह आने का कोई एहतमाल नहीं है। साइड व्यू एडजस्ट, साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट इधर है। इधर मेमोरी के बटन आ गए, ऑटो डिमिंग गाड़ी का रेयर व्यू मिरर है, ब्लैक रूफ लाइनर है, पैनोरामिक सनरूफ है, सनरूफ का स्विच, और यहाँ पे जो लाइट्स के बटन है, इन लाइट्स के बटन में अभी तक कोई रोशनी नहीं आई। इसके अलावा एक और चीज़, गाड़ी का जो रेयर विंडो है उसके ऊपर भी एक वो मौजूद है कर्टन, वो यहाँ से आपको ऑटो नजर आएगा। सो यहाँ से मुझे बटन देख के याद है कि उसका रेयर कर्टन जो ऑटो है, साइड जो पिछले रेयर विंडोज हैं उनके ऊपर मैनुअल आपको कर्टन मिलेंगे। सो ये भी दोनों ऑप्शनल है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है जो प्राइवेसी को ऐड करते हैं। सो अगर हम एयर बैग की बात करें तो पैसेंजर, ड्राइवर, कर्टन और रेयर एयर बैग मिला के टोटल 6 एयर बैग्स हैं। पीछे वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे AC के वेंट्स आ गए, और इसके नीचे USB कनेक्टिविटी आ गई। ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको खाली जो है ना, कई लोग हमेशा कहते हैं फेसलिफ्ट शायद माइनर मॉडल चेंज होगा। सो दिस ट्रूली इज अ मेजर चेंज इन दिस कार। इसके अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं, लग्जरी ऐड कर दी गई है। एट द सेम टाइम जो स्पोर्टी टच है, जो N लाइन की एक जो है ना, एक अगेन मैंने दिगी के टाइम पे बोला था, एक दफ़ा गाड़ी ने चस करा दी है। तो गाड़ी की ओवरऑल अगर फील की बात की जाए तो इम्प्रूवमेंट वाइज अगर देखा जाए, ऑप्शन डाल के, साउंड सिस्टम डाल के, मेरा ख्याल है कि अभी D सेगमेंट सेडान में इस गाड़ी ने एक वो, पहले अगर हम कहते हैं ना तो उसको हम एंट्री लेवल D सेगमेंट सेडान कह सकते थे। इस टाइम पे मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि प्रीमियम D सेगमेंट सेडान में आता हो और वो इस गाड़ी में ना हो। सो इट कैन ट्रूली बी कॉल्ड द प्रीमियम D सेगमेंट सेडान विच इज मेड इन पाकिस्तान। सो ओवरऑल दिस वाज द फर्स्ट लुक रिव्यू, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मुझे पहला इंप्रेशन इस गाड़ी का कैसा लगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ इसका डिटेल एक्सपर्ट रिव्यू जल्द शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।